अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WS हबी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड में सोकरा यानी सीप क्यों होता है और उसकी क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले आते हैं उसकी वजूहात की तरफ। तो इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बर्ड जो है वो सीप में जाता है, जिसमें चंद एक जो कॉमन वजूहात हैं जो कॉमनली देखने में आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप उन पे गौर कीजिएगा और उसके बाद उससे बचाइएगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि बर्ड में देखने में आया है कि 90% बर्ड में सीप जो है वो गर्मियों में आता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग गर्मियों में बर्ड्स को कॉलोनी केजेस में छोड़ देते हैं फ्लाइंग के नाम से, कि हम बर्ड्स को फ्लाइंग देना चाहते हैं, उनको रेस्ट देना चाहते हैं और उस वजह से उन्हें कॉलोनी केजेस में छोड़ देते हैं। और अमूमन ये होता है कि केजेस में हम जो है वो बर्ड्स को ज़्यादा डाल देते हैं, मतलब एक केज में के हिसाब से वो बर्ड उसमें ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ बर्ड जो होते हैं वो दूसरे बर्ड्स पे हावी आ जाते हैं और उन्हें खाने पीने नहीं देते, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो ना खाने पीने की वजह से कॉलोनी केजेस में वो बर्ड सोकड़े में चला जाता है। तो इसके लिए एक तो एहतियात ये करनी चाहिए कि आपको बर्ड्स की कम मिकदार को उससे एक पोर्शन में डालना चाहिए जिसमें आप फ्लाइंग दे रहे हैं। और दूसरा, आपने जब भी डालने हैं तो सबको इकट्ठा डालना है। ये नहीं करना कि आज 2 बर्ड्स डाले हैं, एक वीक के बाद फिर 4 बर्ड्स डाले हैं और उसके बाद 10 दिन के बाद फिर आपने कुछ बर्ड्स बीच में ऐड किए हैं। तो जब भी आप इस तरह ऐड करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। और इसका दूसरा हल ये है कि आप ऐसे केजेस बनवाएं जिसमें जो है वो बर्ड उसी में ही रहे, आपको गर्मियों में उसे फ्लाइंग देने के लिए उन केजेस से निकालना ना पड़े। तो दूसरी जो बड़ी वजह है बर्ड्स की सीप में आने की वो ये होता है कि गर्मियों में जब हम सॉफ्ट फूड यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्ट फूड हमारी सुबह हम डालते हैं और वो सारा दिन पड़ी रहती है, अगले दिन हम सुबह जाके निकालते हैं या हम रात को निकालते हैं। तो क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वो बर्ड सॉफ्ट फूड को जल्दी फंगस लग जाता है। तो बर्ड जब ये फंगस लगा फूड खाता है तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बीमार होता है और उसे मोशन वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है ना वो मोशन लगने की वजह से भी स्लीप में चला जाता है। और तीसरी जो कॉमनली वजह देखने में आई है वो ये है कि बर्ड जब मोल्ड पे जाता है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेस पे होता है और वो खाना पीना कम कर देता है, उसकी वजह से बर्ड स्लीप में जाता है। इसके साथ हमारी जो मेन वजह है वो ये है कि हम ब्रीडिंग सीज़न में विटामिन यूज़ करवाते हैं डेली अपने बर्ड्स को। मतलब डेली से मुराद ये है कि हम वीक में 2 दफ़ा यूज़ करवा रहे होंगे, 3 दफ़ा यूज़ करवा रहे होंगे और हम लगातार यूज़ करवाते रहते हैं अपने बर्ड्स को। ब्रीडिंग सीज़न में विटामिन, कैल्शियम वगैरह की मेडिसिन यूज़ करवाते रहते हैं और जैसे ही गर्मियाँ आती हैं हम एकदम से ये बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो स्ट्रेस में आता है, क्योंकि बर्ड की बॉडी जो है वो उन विटामिन पे एडजस्ट हुई होती है। और जैसे आप एकदम से ख़त्म करेंगे तो बर्ड को वो मसला बनेगा और उसकी वजह से भी वो स्लीप में चला जाएगा। तो आपने ये नोट करना है कि बर्ड को एकदम से वो बंद नहीं करना, बल्कि आप अगर वीक में 2 दफ़ा ब्रीडिंग सीजन में यूज़ करवा रहे हैं विटामिन, तो आहिस्ता आहिस्ता आप वीक में 1 दफ़ा यूज़ करवाना शुरू कर दें और फिर वीक में 1 दफ़ा जब आप यूज़ करवा रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार को ऑफ़ कर दें। तो इस तरह करके आपने उसकी मिकदार को कम करना है, ना कि बिल्कुल ही आप ख़त्म कर दें। और चौथी जो कॉमनली वजह देखने में आई है वो ये है कि बर्ड को मौसम की सख्ती की वजह से भी स्लीप में चला जाता है। जिस तरह आज का बरसात का मौसम है तो धूप होती है तो एकदम से हबस हो जाती है और गर्मी हो जाती है, और जैसे ही मौसम बारिश वगैरह होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। तो ये मौसम की एकदम तब्दीली जो होती है ना उसकी वजह से भी अक्सर बर्ड जो हैं वो स्ट्रेस में जाते हैं और स्ट्रेस में जाने की वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं और स्लीप में चले जाते हैं। तो एक तो आपने नोट करना है अपने बर्ड्स को डेली कि आपका कोई बर्ड सुस्त तो नहीं हो रहा, आपका बर्ड कोई कमज़ोर तो नहीं हो रहा, आपका कोई बर्ड इस तरह तो नहीं है कि वो देखने में सुस्त नज़र आ रहा है। तो आपने उसको पकड़ के चेक करते रहना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप रैंडमली अपने बर्ड्स को पकड़ के चेक करें, हर केज में से 1-2 बर्ड्स पकड़ के चेक करें कि कोई कमज़ोर तो नहीं हो रहा। तो आपने देखते रहना है कि कभी भी बर्ड की ये कंडीशन नहीं आने देनी कि वो बिल्कुल एक नीचे बैठ जाए और फिर आपको पता चले कि अब बर्ड जो है वो स्लीप में चला गया है। अब जिस तरह ये बर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये बर्ड स्लीप में गया हुआ है लेकिन इसकी मूवमेंट ठीक है, ये उड़ रहा है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पकड़ के देखेंगे तो ये बर्ड स्लीप में गया हुआ है।
تو ایسے برڈ کا جب ہم علاج کریں گے تو یہ بہت جلدی ریکور کر جائے گا، بجائے اس کے کہ جو برڈ بالکل نیچے بیٹھ گیا اور اس کی موومنٹ ختم ہو چکی ہے تو اس برڈ کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز جو چاہیے آپ کو چاہیے وہ JT پاس سیرپ ہے۔ یہ آپ نے 1 ml یوز کرنا ہے اس کے پانی والے پوٹ میں، اس پوٹ میں۔ اس کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے لائزوویٹ سیرپ، یہ آپ نے 2 ml یوز کرنا ہے اس پانی والے پوٹ میں، اور اس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے ویبرامائسین، یہ اپنے ½ کیپسول یوز کرنا ہے اس پانی والے پوٹ میں۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ نے 1 ویک تک اس برڈ کو دینی ہے، اور 1 ویک کے بعد آپ نے یہ ویبرامائسین کو ختم کر دینا ہے، اور باقی دونوں جو سیرپ ہیں وہ آپ نے اس برڈ کو دیتے رہنا ہے جب تک آپ کا برڈ ریکور نہیں کر جاتا۔ اور بہت سے دوستوں کے میسج آئے ہیں، میں نے جن کو علاج بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل لائزوویٹ نہیں مل رہا، تو اس کی جگہ آپ یہ ریگنم سیرپ بھی یوز کر سکتے ہیں لائزوویٹ کی جگہ، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا برڈ بہت جلدی ریکور کر جائے گا۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے 4-5 دن 10 دن کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ برڈ آپ کا ریکور نہیں کر رہا، وہ اس سے زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نے نووی ڈیٹ سیرپ ایک ہوتا ہے، وہ اس کی بھی پکچر میں آپ کو اسکرین پہ شیئر کر دوں گا، وہ بھی آپ نے 1 ml ڈیلی رات کو ڈائریکٹ اس کو یوز کروا دیں، ڈائریکٹ اس برڈ کو پلا دیں، پانی میں نہ یوز کروائیں، وہ رات کو ڈائریکٹ اس کو پلا دیں 1 ml، تو انشاءاللہ آپ کا برڈ جو ہے نا وہ اس کے بعد ریکوری کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس سے بھی 1 ویک تک یوز کرنا ہے، اس کے بعد صرف یہ 2 سیرپ لائزوویٹ اور JT پاس یوز کرنے ہیں۔ تو یہ علاج جو ہے میں یہ تقریباً پچھلے 2 سال سے اپنے برڈ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرے بہت سے برڈ ریکور ہو گئے ہیں، بلکہ 90% برڈ جو ہیں میرے ریکور ہو جاتے ہیں اگر کسی میں یہ مسئلہ آئے۔ تو دوستوں آپ بھی اس کو استعمال کیجیے گا، اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ علاج کیسا لگا، اور اس کی وجہ سے آپ کے برڈز ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ کے برڈ اس کی وجہ سے آپ کو یہ سیپ کا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔